हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 200 अंडे का इंक्यूबेटर किट जो आप किसी भी बॉडी में फिट कर सकते हो। जैसे आप किसी भी लकड़ी वाले बॉडी में इसे फिट कर सकते हो, किसी भी मछली वाले बॉडी में इसे फिट कर सकते हो, किसी भी कार्टून वाला जो गद्दा वाला बॉक्स बोला जाता है पैकिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसी के अंदर भी फिक्स कर सकते हो। किसी प्लाई का बॉडी अच्छे से बना के उसमें भी फिट कर सकते हो। कोई पुराने फ्रिज में भी आप इसे आराम से फिट कर सकते हो। तो ये 200 अंडे तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम 200 अंडे तक आप इसे इस्तेमाल कीजिए। कम से कम आप 20 अंडे, 50 अंडे, 100 अंडे जो भी आपकी जरूरत है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर पे घर पे ही इंक्यूबेटर बना सकते हो। ये पूरी तरह से असेंबल जो है आपको रेडी आएगा। इसमें कोई भी आपको वायरिंग, सेटिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें टेम्परेचर का भी फंक्शन है, ह्यूमिडिटी का भी फंक्शन है और साथ साथ ह्यूमिडिटी अच्छी बनने के लिए जो है हम इसके अंदर फॉगर भी देते हैं। इस तरह से जो फॉगर आता है ये फॉगर भी इसी के साथ आ जाएगा। तो आज हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो असेंबल है ये हमें किसी बॉडी में अगर फिट करना है तो कैसे करना है। जैसे आज मैं यहाँ पे आपको एक मछली वाले बॉडी में इसे फिट करके दिखाऊंगा और बहुत आसान है, बस इसे असेंबल करना है क्योंकि ये पूरा रेडी टू यूज होता है। बस आप इसे कनेक्शन दे दीजिए, आपका शुरू हो गया। ठीक है, तो ये इंक्यूबेटर किट आप किसी भी आसान तरीके से घर पे बना सकते हो और ये आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि यहाँ पे असेंबल किस तरह से करना है। जब आप ये रेडी किट लेते हो तो एक बॉडी में आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि भाई कितने दिन के अंडे लिए जाते हैं, अंडे चॉइस कैसे किए जाते हैं, रोटेशन कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, टेम्परेचर की सेटिंग क्या होती है, ह्यूमिडिटी की सेटिंग क्या होती है, ये सब की सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपके फायदेमंद रहेगा, तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो देखिए, मैंने आज जो आपको बताने वाला हूं ये एक मछली वाले बॉडी में इसे किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से फिट करना है, ये मैं बताने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है मछली वाला बॉक्स जो जिसमें हमने पहले भी इंक्यूबेटर बनाया था, किट भी बनाया था। इसमें एक ऑन एन एवरेज 50 से 60 अंडे आ जाते हैं। तो जो मैंने आज बॉक्स लिया हुआ है ये यहाँ पे 60 अंडे बैठेंगे, ऐसा बॉक्स लिया हुआ है। ये आप 200 अंडे तक इस किट का इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी जरूरत के हिसाब से आप बॉक्स की साइज लीजिए और आपको जो जरूरत है उस कैपेसिटी में आप इसे बना सकते हो 200 अंडों तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसे हर तरफ से एक रेड कलर का मैंने यहाँ पे टेप लिया हुआ है, इसे कोटिंग कर लूंगा, साइड से लगा लूंगा जिससे कि इस बॉक्स की लाइफ जो है ये बढ़ जाए। तो मैं पहले इसे लगा लेता हूं, फिर आगे आपको कंटिन्यू बता दूंगा। देखिए, यहाँ पे मैंने अब इस बॉक्स को जो है एक रेड कलर का टेप लगा दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसे एक टेप लगा दिया है जिससे कि इसकी लाइफ बढ़ जाए और हम इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक यूज कर सके। ठीक है, तो इस तरह से एक टेप लगा लीजिए जिससे कि हमारे बॉक्स की लाइफ जो है ये बढ़ जाएगी। अब ये असेंबल करना बहुत आसान है। देखिए, इसमें बेसिक क्या है कि जो हमने इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट और जो फैन दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा जो सेंसर है ये मशीन के अंदर जाना चाहिए, मतलब बॉडी के अंदर जाना चाहिए। ऊपर की ओर हमें कुछ नहीं रहेगा, हमारा बस एक डिस्प्ले रहेगा जो हमें सामने से दिखेगा और ऊपर की ओर जो है हमारा फॉगर का कनेक्शन आ जाएगा। जो हमारा फॉगर का एडेप्टर है ये खाली यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको पहले इस ढक्कन के अंदर इसे इंस्टॉल कैसे करना है ये बता देता हूं। आसान और सिंपल तरीका है। जो हमारा बॉक्स का ढक्कन था इसमें मैंने बिल्कुल मिडल में इसे बोर्ड के किट को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक मार्कर से यहाँ पे एक निशानी ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक निशानी लेंगे जिससे कि हमें एक लाइन मिलेगा और हमें कटिंग करने में आसानी होगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप पहले तो बोर्ड के चारों ओर लाइन ले लीजिए। ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर दी, यहाँ पे हमें एक निशानी मिल गई। अब हम बोर्ड के साइज के अंदर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर 1 इंच और एक निशानी सेम एज इट इज लेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली, यहाँ की मार्किंग हमने लाइन पूरी कर ली। ठीक है, अब ये मार्किंग होने के बाद अंदर जैसे मैंने कहा कि 1 इंच अंदर हमें और एक लाइन मारनी है। एक इंच के और हमने क्या किया, हर तरफ से एक एक लाइनिंग मार दी। ये लाइनिंग इसलिए है कि हमें कौन सा हिस्सा कट करना है इसका हमें आसानी से पता चल सके, इसलिए हमने क्या किया, 1 इंच अंदर हर तरफ से एक एक लाइनिंग खींच ली। और हमें क्या करना है, अब लाइनिंग खींचने के बाद जो अंदर वाली लाइन है उसे कट कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसे हमें कट कर देना है, पूरी तरह से कट कर देना है। ये जो अंदर की लाइन है ना
इसे पूरी तरह से ब्लेड से कट कर लेना है, यानी पूरी तरह से आर पार ये हिस्सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये वाला हिस्सा जो है हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा कटिंग लेना है, ये जैसे है पूरा कटिंग करके ये हिस्सा पूरा अलग करना है। हमें क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा अलग करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमने कट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा अलग कर देंगे। ये पूरा हिस्सा एक अलग हो गया, ठीक है। अब ये अलग किस लिए किया है कि हमारा जो फैन, सेंसर, हीटर ये अंदर चला जाए, ठीक है। अब ये तो कट तो हो गया, अब हमें इसके सपोर्ट के लिए और एक कट मारना है। लेकिन वो कट मारते समय हमें क्या करेंगे, ये कट हमने आखिर तक ले लिया, मतलब पूरा आर पार किया है। यहाँ पे वैसे नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हल्का सा आधा इंच जितना हल्का सा कट मार लेना है। ये ध्यान में रखिए, ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमें कट करना है और सिर्फ आधा इंच कट करेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, आप इस बोर्ड को यहाँ पे फिट नहीं कर पाओगे और आपका ये ढक्कन वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आपको ये पहले कट कर लेना है, जो निशानी है हमारा उसके ऊपर कट कर लेना है। उसके बाद आधा इंच का, ये देखिए यहाँ से क्लोजअप में आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे और एक कट में ले रहा हूं, ये हमारा गैप कवर करने के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ आधा इंच का है, हमने जो है अंदर से भी आधा इंच का कट मार दिया है हर तरफ से। अब क्या होगा, हमारा ये हिस्सा अलग हो जाएगा। ये देखिए यहां से ये वाला हिस्सा हमारा आसानी से अलग हो गया, ये हिस्सा एक हमारा आसानी से अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर हमारा जो है ये किट आ जाएगा। ये सिंपल तरीका और आसान तरीका है, इसे बस इस तरह से अंदर ये हमने इंस्टॉल कर दिया और ये हमारा इंक्यूबेटर का किट रेडी हो गया। अब रेडी फाइनली नहीं हुआ है, लेकिन ये आसानी से आप समझ गए कि भाई इसे हमें क्या करना है। ये हमारा डिस्प्ले सामने आ गया और ये हमारा किट का जो मेन हिस्सा है ये अंदर आ गया, जैसे 2 हीटर, 2 फैन और सेंसर वायर जो सबसे जरूरी है ये इसके अंदर आ गया। अब क्या करना है, ये सिर्फ रखने से नहीं काम चलेगा, इसे हमें एक फिक्स करना है, परमानेंट करना है, ये जरूरी है, वरना ये निकल जाएगा। तो फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिक्स करने के लिए क्या है, हमें आप या तो किसी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 2 वे टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फेविक्विक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। थर्माकोल पे अगर फेविकॉल डालोगे तो आप फेविकॉल के वजह से जल जाएगा, फेविकॉल चल जाएगा, फेविक्विक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम ग्लू के साथ इसे चिपकाने वाले हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, फेविकॉल है, ग्लू है और 2 वे टेप भी है। हमारा जो ये हिस्सा है अब हम इसे खाली चिपकाना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक ग्लू गन ली है और ग्लू गन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्लू छोड़ेंगे। ग्लू छोड़ने से क्या होगा, हम इसे आसानी से चिपका सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। जैसे ये ऊपर का हिस्सा हो गया, अब इसके बाद भी हमें बहुत सा काम है जो छोटा छोटा है लेकिन करना जरूरी है। तो पहले तो हम ग्लू छोड़ेंगे जिससे कि इसे मजबूती आ जाए और ज्यादा से ज्यादा समय ये अच्छे से मजबूती से बना रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्लू या 2 वे टेप या फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल करके, ग्लू का इस्तेमाल करके इसे चिपका रहा हूं, ठीक है। अब ये किट जो है ये 200 अंडे तक आप यूज कर सकते हो। इसमें बहुत आसानी से आप चूजे निकाल सकते हो और हम लोग इसे जो है डिलीवरी भी ऑल इंडिया करा देते हैं, ठीक है। अब ये ग्लू को हमने क्या किया, सेंसर वायर अंदर डाल दी और इसे सिर्फ यहाँ पे पुश किया, अच्छे से दबा दिया और ये जो है यहाँ पे लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से ये लॉक हो जाएगा, ये देखिए। और 5 मिनट के बाद जब जैसे ही ग्लू ठंडा होते जाएगा और ये चिपक जाएगा। ये हो गया आपका आसानी से किट इंस्टॉलेशन। अब इसमें आपको कोई भी वायरिंग नहीं करनी है, कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। जब आप हमें ऑर्डर करोगे ये पूरी तरह से सेटिंग होकर आता है। इसका टेम्परेचर सेटिंग होके आएगा, इसका ह्यूमिडिटी का फंक्शन सेटिंग होके आएगा, साथ में आपको फॉगर और एडेप्टर भी मिलेगा। अब ये हमने ऊपर का हिस्सा तो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नीचे का हिस्सा है उसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले 1-1 इंच का 4 छेद करना है, 4 होल करना है। तो ये हमारा जो डिब्बा है इसे हम क्या करेंगे, कोई भी 2 साइड आमने सामने, यहाँ पे 2 लेंगे, इसके बिल्कुल सामने 2, 1-1 इंच का 4 होल करेंगे, 4 छेद करेंगे। ये करना जरूरी है, ठीक। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1-1 इंच का जो है
4 छेद बनाना है, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये 2 आएंगे बाजू बाजू में और बिल्कुल इसके सामने के साइड में और 2 आएंगे। ठीक है, ये करना बिल्कुल भी ना भूले, ये बहुत जरूरी चीज है, तो इसे बिल्कुल भी करना ना भूले। ठीक है, ये हमें 4 करना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये हमने कर लिए 4 छेद। ये हमने बिल्कुल सामने के साइड में की है, आप देख सकते हो बॉक्स के बिल्कुल सामने सामने 1-1 इंच के 4 छेद ये करना है। ठीक है, तो 1-1 इंच के जो 4 छेद हम करेंगे, होल जो करेंगे, उसके बाद हमारा जो किट है ये इसके साथ इंस्टॉल होने के साथ ये हमारा पूरी तरह से फिट हो गया। ये देखिए, ये हमने जो लगाया था ग्लू, ये पूरी तरह से फिट हो चुका है, पूरी तरह से पैक हो चुका है। सेंसर वायर भी हमारी अंदर जा चुकी है। अब ये हमारा कंप्लीट होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत आसान है। ये इंक्यूबेटर किट में सबसे पहले आपको बल्ब लगाने हैं। बल्ब हमारे कांच के जो पुराने आते थे तार वाले, ये लगाने हैं। बल्ब का इस्तेमाल आप 40 वाट, 60 वाट या 100 वाट का कर सकते हो। और इसमें एक पानी का डिब्बा रखा जाता है जो हमारे फॉगर के लिए होता है। ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि भाई पानी का डिब्बा कैसे इस्तेमाल करना है, पानी कितना रखना है, फॉगर कैसे लगाना है, साथ साथ इसकी सेटिंग क्या होती है, ये हम करके भेजेंगे। लेकिन आपको ये बताएंगे कि होती कैसे है, क्या होती है, कितनी रखनी होती है, सब आपको बताने वाले। साथ साथ आपको अंडे रख के भी बताएंगे कि भाई अंडे कैसे रखने हैं, अंडे किस तरह से घुमाए जाते हैं, कितनी बार घुमाना है, हर एक की जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पे मैं अभी कुछ अंडे लिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक इस तरह से मार्किंग कर लीजिए अंडे पे, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा कि भाई कितने अंडे हमें घुमाने हैं और कैसे घुमाने हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूं। मैंने क्या किया है, सबसे पहले अंडों के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं। ये देखिए, इस तरह से अंडों के ऊपर मार्किंग करने से हमें खाली पता क्या चलेगा कि हमने कौन से अंडे घुमाए और कौन से नहीं घुमाए। तो अंडे को जो है हमें दिन में 2 बार अंडा घुमा लेना है। एक बार आप सुबह घुमाइए, एक बार शाम घुमाइए। एक बार इस तरह से अंडा घुमा के पूरी तरह से अंडा घुमा लीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। उसके बाद हमें एक यहाँ पे डिब्बा लेना है। इस डिब्बे में हम पानी रखेंगे एक 50 से 60 तक का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा मिस्ट मेकर फॉगर लगाएंगे। फॉगर जो है हमें यहाँ पे जो एडेप्टर के साथ आता है, आपको बताया था पहले हमने कि ये एडेप्टर आता है, ये 2 हिस्से में आएगा। और इसे क्या करना है, हमें पानी के अंदर छोड़ना है। यहाँ पे मैं पानी भी रख के दिखा देता हूँ। और इसका फीमेल कनेक्टिविटी मैंने बाहर ले लिया है, जिससे कि हमें किट में लगाने में आसानी होगी। यहाँ से इसे फीमेल कनेक्शन यहाँ पे ले लिया है और ये हमारा जाएगा किट में। ठीक है, तो इसमें मैं पानी रख के दिखा देता हूँ ये कैसे चालू होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, और किट का सेटिंग, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इसके साथ साथ जरूरी चीज और एक क्या होती है कि भाई अंडे कैसे ले, ये जरूरी चीज है। तो इसके अंदर आप हर तरह के चूजे निकाल सकते हो, मुर्गी के निकाल सकते हो, बदक के निकाल सकते हो, बटेर के निकाल सकते हो, राजहंस के निकाल सकते हो, टर्की के निकाल सकते हो, गिनी फॉल के निकाल सकते हो। हर तरह के चूजे आप इसमें निकाल सकते हो। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि अंडा जो है ये हमें हमेशा ताजा होना जरूरी है। ताजा यानी कितना, एक 5 से 6 दिन तक का ही अंडा ले, इससे ज्यादा पुराना अंडा बिल्कुल भी ना ले। अंडा हमेशा 1 दिन 2 दिन से लेके 5 से 6 दिन तक का ही होना चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि अंडा जो है नर और मादा से, मुर्गा या मुर्गी से क्रॉस होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो उन चूजों में उन अंडों में चूजा नहीं बनता है। ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या करना है, हर 10 मुर्गियों के पीछे हमें 2 से 3 मुर्गे होना ही चाहिए। अगर आपके 100 मुर्गियां हैं तो 100 मुर्गियों के पीछे आपको 25 नर मेल होने ही चाहिए, तभी आपके अंडों में चूजा बन सकता है। तो ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए। फ्रिज का अंडा भी बिल्कुल भी ना ले और 5 से 6 दिन तक का ही अंडा लेना है। और हर चूजे का एक दिन होता है, हर ब्रीड का एक दिन होता है, वो हिसाब से आपको यूज करना है। जैसे मुर्गी का क्या होता है भाई, 21 दिन में चूजा निकल जाता है। बटेर का क्या होता है भाई, 18 दिन में चूजा निकल जाता है। भाई बदक कर रहे हो तो क्या है, 28 दिन में चूजा निकलता है। तो इसमें सब बेसिक में लास्ट के 3 दिन जो है ना, ये हैचिंग डेज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चूजा निकलता है। ये 3 दिन में क्या करते हैं, हमें अंडा रोटेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप मुर्गी का चूजा कर रहे हो, उसका चूजा निकालने की आपका ट्राई कर रहे हो, तो आप क्या करना है, आपको मुर्गी का अंडा अगर रख रहे हो तो इसमें 19 दिन रोटेट करना है। 19 दिन से 19, 20, 21, 30 दिन आपका 3 दिन जो है चूजा निकलता है। इस तरह से 21 दिन में आपका चूजा निकल जाएगा। बटेर भी वही है भाई, 18 दिन अगर कर रहे हो तो लास्ट के 3 दिन हमें
अंडा नहीं घुमाना है क्योंकि वहां पे चूजा निकलता है। बतख का भी सेम वैसे ही है भाई, 28 दिन हमें मशीन में रखना है तो लास्ट के 3 दिन हमें अंडा नहीं घुमाना है, वहां पे हमारा चूजा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और साथ साथ फॉगर मिलेगा। ठीक है, ऑल इंडिया इसकी डिलीवरी मिल जाएगी, ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। तो अंडे हो गए रखकर, पानी हो गया रखकर, फॉगर भी हमने इसे लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसे चालू कर देंगे और आपको बता देंगे कि भाई कैसे करना है। ठीक है, अब मैंने जैसे ही चालू किया आप देख सकते हो हमारे अंदर की बल्ब जो है वो शुरू हो चुका है, साथ साथ हमारा जो फैन है ये भी शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हमारा फॉगर हमने यहाँ पे लगाया, लेकिन फॉगर का एडाप्टर जो है हमें यहाँ पे लगाना है। ये जो हमारा फॉगर का एडाप्टर है ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे हमने फॉगर का एडाप्टर लगाया वैसे ही हमारा जो फॉग बनाना यहाँ पे शुरू हो गया है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूं, ये देखिए ये फॉग बनाना हमारा शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो है ये और बढ़िया फॉग बनाते जाएगा और जितना इसे जरूरी है उतना वो बनाएगा। ठीक है, इसमें टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिक रहता है, साथ साथ आपका ह्यूमिडिटी भी ऑटोमेटिक रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस किट में सिर्फ अंडे जो है दिन में 2 बार रोटेट करने हैं, एक बार सुबह एक बार शाम। सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे आपको पहले तो सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, सेटिंग यहाँ पे होकर आएगी। यहाँ पे ऊपर के 2 बटन में 1 नंबर लिखा हुआ है और नीचे के 2 बटन में 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो ऊपर का 1 नंबर बटन है यहाँ पे हम सेटिंग रखेंगे 37.2 और ऊपर के ही जो 2 नंबर बटन है इसमें हम सेटिंग रखेंगे 37.7। उसके बाद ये है टेम्परेचर का सेटिंग, इसके बाद ब्लू में आएगा ह्यूमिडिटी का सेटिंग। तो ह्यूमिडिटी का सेटिंग के लिए हम पहले बटन पे रखेंगे 70 का ह्यूमिडिटी, 70 का, और दूसरे बटन पे रखेंगे हम 80 का। अब ये नॉर्मली से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये क्यों रखा हुआ है, इसकी वजह है कि ये हर मौसम में आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। 70 से 80 ह्यूमिडिटी रखने की वजह से कभी भी आपका चूजा जो है अंडे के अंदर फंसकर नहीं मरेगा। ये किट हम लोग कई सालों से बेच रहे हैं और जो भी यूज कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें इस किट में कभी भी अंडा जो है, अंडे के अंदर जो चूजा बनेगा वो उसके अंदर चूजा बनकर फंसता नहीं है, अंदर मरता नहीं है, पूरी तरह से अच्छे से चूजा निकलकर बाहर आ जाता है। तो ये बहुत आसान है और ये किट जो है हम लोग ऑल इंडिया डिलीवरी करा देते हैं, जहां पे भी आपको चाहिए ऑल इंडिया इसकी डिलीवरी हो जाती है। सिर्फ 2,900 रुपए का ये किट है, प्लस इसका डिलीवरी चार्ज रहेगा और जहां पे भी आपको चाहिए ये डिलीवरी हो जाता है। कैश ऑन डिलीवरी इसमें अवेलेबल है, कोई भी पेमेंट आपको इसमें पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पे भी आपको चाहिए 3 से 4 दिन में ये डिलीवरी हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।